की आत्मा का साया था। छी छी छी, इन पक्षियों ने मेरे शौचालय को कितना गंदा कर रखा है। मन करता है मैं इतना मारूं कि इनकी गाल लाल कर दूं। तभी वहाँ पर एक बंटी कबूतर हाथ में लोटा लिए वहाँ आता है। उसे देखकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बोलती है, अच्छा तो एक मुर्गा और आ गया, इसको नहीं छोड़ूंगी। इन पक्षियों ने मेरे शौचालय को बहुत ही ज्यादा गंदा कर रखा है। ये शौचालय सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ये शौचालय में इनको इस्तेमाल करने देती हूँ तो ये सोचते हैं कि इनके बाप का है। मुझे पता है ये मेरे शौचालय को सही से साफ करके नहीं जाएगा। अब मैं इस शौचालय के साथ साथ इसका भी सफाया कर दूंगी। इतना कहकर वो भूतिया चिड़िया गायब हो जाती है और तभी बंटी कबूतर लोटा लेकर उस शौचालय के अंदर चला जाता है। वो टॉयलेट में फ्लश का बटन नहीं दबाता और सीधा दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी उसे जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। कौन है रे? मुझे इस तरह कौन डरा रहा है? तेरी मौत तुझे आवाज लगा रही है। तू यहाँ पर टॉयलेट करके जा रहा है लेकिन तूने फ्लश को नहीं दबाया, इसी वजह से तुझे मरना होगा। इतना कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसे टॉयलेट में डालकर मार देती है। उसका लोटा बाहर गिर जाता है। ये देखकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हंसते हुए बोलती है, अब मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इन पक्षियों ने मुझे बहुत ही ज्यादा दुखी कर दिया है। रात के समय जो भी शौचालय में शौच करने आएगा मैं उसको इस टॉयलेट में जिंदा दफन कर दूंगी। अगली सुबह बंटी कबूतर की पत्नी टुनटुनी से ढूंढते हुए शौचालय के पास पहुंचती है। वहां बाहर उसे बंटी कबूतर का लोटा दिखाई देता है। हे भगवान, आखिर मेरे पति को इस चुड़ैल ने मार दिया। भगवान जाने इस भूतिया चिड़िया की आत्मा का हम लोगों ने आखिर क्या बिगाड़ा है जो ये हम सभी को इस तरह भयानक मौत दे रही है। वहीं दूसरी तरफ वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा एक बार फिर हंसते हुए उस टॉयलेट के होल में से बाहर निकलती है और बोलती है, आज एक बार फिर मैं इस टॉयलेट में किसी न किसी पक्षी को मार दूंगी। मैं अपनी मौत का बदला लेकर ही रहूंगी। वो ये कहकर टुनटुनी चिड़िया को शौचालय के होल में खींच लेती है और उसकी वही मौत हो जाती है। जंगल में अब धीरे धीरे पक्षी कम होते जा रहे थे। दिन में अगर कोई शौचालय में टॉयलेट करने आता तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन रात के समय अगर कोई शौचालय करने के लिए जाता तो भूतिया चिड़िया की आत्मा उसे जिंदा नहीं छोड़ती। इसलिए रात के समय पक्षियों ने टॉयलेट जाना ही बंद कर दिया। अगले दिन हमारे जंगल में अब धीरे धीरे पक्षी कम होते जा रहे हैं। इस भूतिया चिड़िया ने तो अब बहुत ही ज्यादा आतंक फैला दिया है। इस भूतिया चिड़िया की आत्मा का राज हमें पता लगाना ही होगा। हमें इस आत्मा से एक बार बात करनी ही होगी। फिर सरपंच कड़कनाथ सेठ जंगल के पक्षियों के साथ रात में शौचालय में जाता है। आज सरपंच तू भी मेरे पास आ गया। जो तेरे पीछे पीछे पूरा जंगल आया है उन सभी को अपने साथ बुला ले। अरे तुझे कैसे पता चला कि मैं पूरे जंगल वालों के साथ यहाँ पर आया हूँ? सरपंच मुझे तो ये बात भी पता है कि तू इन सभी जंगल वालों के साथ मेरा राज पता करने आया है। तू मुझसे मेरा सच पूछेगा। तुझे मेरा सच जानना है ना? तो सुन, कुछ साल पहले की बात है। मैं इसी जंगल में रहती थी। मेरा नाम टूनी था। सभी पक्षी मुझसे घिन किया करते थे क्योंकि मैं शौचालय साफ करने वाली चिड़िया थी। दिन भर काम करके इधर से उधर भटकती और जब रात के समय अपने घर आती तब मुझे जंगल वाले पक्षी बोलते, छी छी छी, देखो तो कितनी गंदी चिड़िया आ गई है। ये तो लोगों की पोटी साफ करती है। छी, इसके हाथ से तो कुछ खाना पीना भी दुश्वार है। पता नहीं ये खुद के हाथ से खाना कैसे खा लेती है। भैया यहाँ पर कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। काम तो काम होता है। अगर आप कोई काम करते, अगर आपको कोई इस तरह बोलेगा तो आप क्या करेंगे? ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवे को अपनी बेइज्जती महसूस होती है और वो उसका बदला लेने के लिए रात के समय कालू कौवा टूनी के घर में आता है और तकिए से उसका मुंह दबा देता है। तभी टूनी चिड़िया मर जाती है। उसको मरा हुआ देखकर कालू कौवा से टॉयलेट में गाड़ देता है। तब से ये शौचालय मेरा घर बन चुका है। दिन के समय तो मैं किसी को कुछ नहीं करती, लेकिन रात के समय इधर जो भी गंदगी मचा कर जाता है मैं उसे मार देती हूँ। मैं मानता हूँ कि तेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है, लेकिन तू यहाँ पर किसी को इस तरह नहीं मार सकती। चल ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है।
सभी पक्षी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की इस बात से सहमत हो जाते हैं और आगे से शौचालय को साफ रखने का वादा करते हैं। अब भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से चली